हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नेहरा एंड अपनी एक कंप्लीट सीरीज चल रही थी बिल्ड योर ओवन एसएमटी ईमेल सर्वर एंड सेंड लिमिटेड ईमेल्स। तो इस सीरीज में अपन ने दो मेल सर्वर कंप्लीट कर लिए हैं, पोस्टल मेल सर्वर एंड वेबमेन मेल सर्वर। पोस्टल मेल सर्वर का एक वीडियो था एंड वेबमेन मेल सर्वर के 4 या 5 वीडियोज़ हैं। अभी इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे सी पैनल मेल सर्वर। सी पैनल पे आप मेल सर्वर कैसे बना सकते हो एंड उससे अनलिमिटेड ईमेल आप कैसे सेंड कर सकते हो। सी पैनल अगर आप गोडैडी थर्ड कोई भी थर्ड पार्टी जैसे होस्टगेट हो गया, गोडैडी हो गया, A2 होस्टिंग हो गई, कुछ भी हो वहाँ से लोगे तो उसमें लिमिटेशन आती है एंड उसमें आप प्रमोशनल ईमेल भी सेंड नहीं कर सकते। जबकि इस वीडियो में अपन सी पैनल WHM क्रिएट करेंगे अपने VPS सर्वर पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक क्रिएट पे एंड ड्रॉपलेट्स पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस पे आना है। आप इसको उबंटू में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्लेस में WHM एंड सी पैनल दिया होता है। आपको वन क्लिक करना है एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा इजी तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ WHM, तो यहाँ पे आ गया सी पैनल एंड WHM। तो WHM क्या है? WHM से आप अनलिमिटेड सी पैनल क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली रीसेलिंग के लिए होता है। एक सॉफ्टवेयर आता है WHMCS, उसका उपयोग करके आप एक रीसेलिंग की वेबसाइट बना सकते हो एंड ऑटोमेटिक उससे सी पैनल क्रिएट होते हैं एंड ऑटोमेटिक वो क्लाइंट को ईमेल वगैरह पे भेजता है जो डिटेल होती है। तो WHM इस काम आता है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्लान चूज करना है। तो मैं यहाँ से $10 वाली मशीन लेता हूँ एंड जो भी आपका डाटा रीजन है, डाटा से सेंटर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट न्यूयॉर्क रखता हूँ। ओके, यहाँ पे बेंगलुरु भी है अगर आपको इंडिया का लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रूट पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे, जिसकी मदद से आप सी पैनल में लॉगिन करोगे ना WHM में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया है। जो भी आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला है वो याद रखना आपको। WHM में जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको नीड होगी इसकी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे होस्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपको जो भी आप डोमेन यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये डोमेन यूज़ करता हूँ ICS-AWS.tk। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ 1 या 2 मिनट लेगा, उसके बाद ये ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगी। तो मैं तब तक वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे सी पैनल एंड WHM इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी इसको रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये IP है ना, इसको कॉपी करना होगा एंड यहाँ पे न्यू टैब में मैं IP पेस्ट करता हूँ एंड /WHM टाइप करता हूँ। ओके, तो शायद एक या 2 मिनट लेगा, क्योंकि अभी अपन ने क्रिएट किया ना, तो इसकी वजह से इतनी देर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि जब भी मैं इस IP/WHM को एंटर मार के इसको करता हूँ रन, तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है उस डोमेन पे जो अपन ने यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो अभी इस डोमेन को अपन इस IP से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से इस IP को कॉपी करना होगा एंड यहाँ पे जो डोमेन है उसमें मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनेज डोमेन पे। जो भी आपका गोडैडी वगैरह का है तो उसके आप DNS जोन में चले जाओ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मैनेज DNS
ठीक है, तो ये पहले का मेरा कुछ किया हुआ है तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे टाइप में आपको सेलेक्ट करना है ए, एंड उसके बाद TTL में 1000 कर देता हूँ कि थोड़ा जल्दी से इंडेक्स हो जाए। ओके, एंड टारगेट में जो मैंने IP वहाँ से कॉपी की थी, ये वाली इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड नेम के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखता। अगर आप GoDaddy अदर्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे डालते हैं। का मतलब जो ये डोमेन है ना, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जबकि .tk डोमेन में आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे जब आप अगर GoDaddy यूज़ कर रहे हो तो उसमें यहाँ पे आपको डालना है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये IP इस डोमेन से कनेक्ट होने में 4 या 5 मिनट लगेंगे। तब तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं ये कंटिन्यू करता हूँ एंड इसको दोबारा से रन करके देखेंगे कि अभी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपना डोमेन नेम है एंड जो IP है वो दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब अपन इसको रन करते हैं तो यहाँ पे WHM ओपन हो रहा है। ओके, इसको चेक करने के लिए मैं दोबारा से जो अपनी IP है इसको कॉपी करता हूँ एंड /WHM टाइप करता हूँ। ओके, जब मैं ये टाइप करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट कर देता है डोमेन नेम एंड 2087। तो ये इसका कुछ पोर्ट नंबर है डोमेन, एंड ये आगे जब पोर्ट नंबर लगाओगे तो ये ओपन हो जाएगा WHM। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे जो अपना यूज़र नेम है वो एंड पासवर्ड जो अपने ड्रॉपलेट क्रिएट करते जब मैं यहाँ पे लगाया था ना, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। वो टाइप करके मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ से लॉगिन हो गया है। इसके बाद इसकी कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ है वो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करनी होगी। तो मैं क्लिक करता हूँ आई एग्री टू ऑल। ओके, उसके बाद ये यहाँ से अपने को ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे नेम सर्वर जो भी आपके हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो NS1TK NS12TK वो आप अगर डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज़ को स्किप करता हूँ। यहाँ से स्किप पे क्लिक किया एंड यहाँ पे अपना WHM कम्प्लीटली लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डोमेन नेम इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा डोमेन ले लेता हूँ। माय डोमेन पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैं ये इस डोमेन को कॉपी करता हूँ एंड इसका एक cPanel अकाउंट बनाता हूँ। ओके, यूजर नेम ये रख दिया, पासवर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका भी रीसेट एंड उसके बाद ईमेल आईडी ये रख देता हूँ। ओके, फिर चूज ए पैकेज हमने अभी तक कोई क्रिएट नहीं किया है, मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता हूँ। एंड उसके बाद सेटिंग्स हैं कुछ, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। एंड मेल राउटिंग सेटिंग मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कन्फिग्रेशन ये रहने देता हूँ। रीसेलर से सेटिंग मेक के अकाउंट एज ए रीसेलर, तो हमें रीसेलर नहीं रखना है। जब आप कुछ रीसेलर वाला कुछ करो तो यहाँ पे इसको टिक कर देना। फिर है DNS से सेटिंग में इन दोनों को चेक करते जाऊँ। यूज़ द नेम सर्वर एज ए डोमेन रजिस्टर आई एग्री लोकली, तो मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ क्योंकि अपन ने नेम सर्वर नहीं बनाए अब तक। ये जो नेम सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके,
एंड उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओके, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये जो अपनी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे दिख रही है। फिर मैं यहाँ पे गो टू cPanel पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपने को cPanel पे रिडायरेक्ट कर देगा। एंड यहाँ पे प्राइमरी डोमेन जो अपन ने यहाँ पे लगाया था वो आ गया है। इसका आईपी एड्रेस क्या है वो ये देखो, ये आईपी एड्रेस सेम है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ से ईमेल अकाउंट बनाना होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था कि अपन इसको इंस्टॉल कर लें। एंड दूसरी बात, जो ये डोमेन अपन ने यहाँ पे ऐड किया है, मैं इसको इस आईपी से कनेक्ट भी कर देता हूँ, जो कि अगला वीडियो में अपना टाइम बच जाए। ओके, तो मैं यहाँ से मैनेज डोमेन में आता हूँ, मैनेज फ्री नॉन डीएनएस, एंड यहाँ से आपको टाइप ए सेलेक्ट करना है। टीटीएल में 1000 कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ये आईपी डाल के इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये सेव हो चुका है। कुछ टाइम के बाद ये आईपी इस डोमेन से कनेक्ट हो जाएगी, जो अपन अगले वीडियो में यूज़ करेंगे। ओके, एंड इस जो ये डोमेन है इसी से अपन ईमेल अकाउंट बनाएंगे एंड फिर उसका DKIM SPF वगैरह ये जितने भी होते हैं वो अपन उसको यहाँ पे DNS में पुट करेंगे एंड उसके बाद ईमेल टेस्ट करेंगे। तो वो सारा कुछ अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। एंड यार बहुत सारे और भी मेल सर्वर आने वाले हैं। AWS होगा एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है PowerMT। इसकी भी एक बड़ी सीरीज़ होगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत सारे आएंगे। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।